जब हम रेलवे छोड़ करके यहाँ पे आए सीआईएसएफ में, तो सब इंस्पेक्टर हो, एसी हो, डीसी सर भी थे एक तमिलनाडु के, उन्होंने भी बताया कि तुम्हारे पास 2 वर्ष का टाइम है, तुम चाहो तो टेक्निकल रेजिग्नेशन है तुम्हारा, तुम चाहो तो जा सकते हो। तो देखो, मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि मेरा आपका जितना अनुभव है उससे कहीं ज़्यादा उनका अनुभव है ना। तो इन चीज़ों को सोच समझ के थोड़ा सा लेना। मैं कईयों से, जैसे जो मेरे भाई रेलवे में है या और भी जो भैया है सीनियर है, वो उनके भाई बंधु कोई अगर सीआईएसएफ में जाना चाहता है या किसी दूसरे फोर्सेस में जाना चाहता है रेलवे या किसी चीज़ को छोड़ के, तो वो ज़रूर हमसे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं उनसे फ़ोन पे भी बात कर लेता हूँ, उनके भाइयों से भी बात कर लेता हूँ जो इस तरह से होते हैं, लेकिन मैं एक एक करके सबसे नहीं बात कर सकता। तो मैं एक समझ विकसित हो जाएगा जब आप वीडियो के अंत तक पूरा देखोगे। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद। कईयों के कमेंट आ रहे थे, है ना, क्योंकि अभी स्टेट पुलिस की भी भर्ती आई है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का तो थोड़ा डिले है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस भी है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की भी भर्ती है ना। और जो पहले ज्वाइन कर लिए थे वो सीआईएसएफ में आना चाहते हैं या कोई दूसरे फोर्सेस में आना चाहते हैं, ज़्यादातर जो हैं वो सीआईएसएफ के ही है ना, क्योंकि ऊपर वाले रैंक होल्डर चाहिए, उसके लिए अगर स्कोर कम है तो सीआईएसएफ ही मिलेगा, दूसरा ऑप्शन और कोई नहीं, है ना। तो इसके साथ साथ 2 और स्टेट पुलिस का हम शामिल करेंगे, उसमें से है एक उड़ीसा और दूसरा है राजस्थान, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि कंपेयर करने में आसान होगा, ठीक है। देखो, चूँकि मैं रेलवे में करके आया हूँ ग्रुप डी का, है ना, CNW में। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ट्रैकमैन में थे इसलिए मैंने छोड़ दिया भैया, इसलिए छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है भाई मेरे। मैं ट्रैकमैन में नहीं था, है ना, मैं CNW में था, ठीक है। और CNW आप पता कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रमोशन इसमें है, ठीक है। और मैं यूं कहूं तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथ के जो थे, वो सारे टेक्नीशियन 3 बन गए और अभी 2025 में मार्च में टेक्नीशियन 2 बन जाएंगे। इसका मतलब है 25,500 उसका ग्रेड पे बेसिक हो जाएगा और 2400 ग्रेड पे हो जाएगा। मतलब जब हालांकि मुझे इतना मतलब नहीं, लेकिन जब जो सीआईएसएफ में हवलदार बनेगा आज से 10 साल 12 साल या जो भी 15 साल बाद बनेगा, उसकी पेमेंट अभी वो लेने लग गए, ठीक है। खैर छोड़ो, ये बाद की बात है पेमेंट की, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझने में मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो, 2-3 चीज़ें, जिसमें से एक राजस्थान पुलिस और उड़ीसा पुलिस की बात करें तो ये दोनों जो है वो 3 साल या 5 वर्ष जो होता है वो संविदा पे होते हैं। और राजस्थान की क्या बात है कि वो बाकी पैसा भी, जो संविदा पे होने का मतलब है कि कुछ कम पेमेंट मिलता है ना, और बाद में उसका पेमेंट पूरा जो है वो एक साथ दे दिया जाता है। ये राजस्थान में है, तो इसलिए भी पूछ सकते हैं। दूसरा, उड़ीसा में भी सेम कंडीशन है, लेकिन उड़ीसा में वो पैसा भी नहीं मिलता है। मतलब 3 साल या 5 वर्ष पूरा करने के बाद भी जो बकाया पूरा पेमेंट कम मिला था वो भी उसको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा तय कर लेना कि आपको क्या ज़रूरत है ना। मुझे लगता है कि फिर भी स्टेट पुलिस ठीक है वहाँ पर भी, लेकिन अब जब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र पुलिस में और मध्य प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस खुद ही समझ जाना उसमें ही, ठीक है। तो CRPF ट्रेड्समैन और SSC GD में CISF और इसके साथ ये भी, ठीक है। इन तीनों की बात करें तो आप स्टेट पुलिस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, इसमें बेनिफिट बहुत है, ठीक है। देखो, सेंट्रल फोर्स में रहोगे ना तो पूरे भारत में या दुनिया भर में घूमते रहोगे, ठीक है। लेकिन अपने स्टेट पुलिस में रहोगे तो वहाँ पे फिक्स रहोगे। CISF को लोग इसलिए नहीं पसंद करते कि CISF में पेमेंट कम है, फिर भी पसंद करते हैं, और कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ जो है ना वो स्थिर हो जाती है कुछ दिनों के बाद, है ना। पेमेंट कम है बाकी फोर्सेस के तुलना में, लेकिन रिस्क कम है और लाइफ स्टेबल हो जाती है, तो फैमिली वगैरह के साथ रहने में पूरी ज़िंदगी ठीक है ना, भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। लेकिन बाकी फोर्सेस में ज़िंदगी पूरी ऐसी भाग दौड़ में बीत जाती है, समझ गए, 60 वर्ष तक। तो वो CISF में भी अगर जो है वो भी भाग दौड़ जो है वो स्टेट पुलिस के तुलना में एकदम जीरो है, ठीक है। ये आपके बेनिफिट है, बाकी बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं तो सुनते चलो, अंतिम तक कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये भी हम बात कर लेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और मुझे छोड़ने का क्या रीज़न था, है ना। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, आप कम से कम मेरे बाद 2 से 3 लोगों को और पूछ लेना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर एक ने भी कहा ना तो आप छोड़ देना, ठीक है। CISF में चले आना, कुछ भी चाहे आप जो भी चीज़ बने हो ज्वाइन कर लेना CISF को, ठीक है। अगर एक ने भी कहा तो ठीक, पहली बात।
दूसरी बात, जब रेलवे से ग्रुप डी में चाहे वो ट्रैकमैन ही क्यों ना हो, पर छोड़ के आने का नहीं, ठीक है। ये देखो स्टेब लाइफ जो है ना वो वहाँ पे क्या है, स्टेबल है थोड़ा सा, स्टेट पुलिस से भी बढ़िया है ना। हाँ, रैंक कम है तो यहाँ पे रैंक कौन सा वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। जो वहाँ पे ग्रुप सी में, अभी तो ग्रुप डी भी सी बन गया, हालांकि ग्रुप से मतलब नहीं है, मतलब है कि आप सबसे निचले लेवल के वहाँ पे कर्मचारी रहोगे और यहाँ पर भी रहोगे, सीधी बात है। ग्रुप सी और डी से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपनी बताऊँ तो जब हम ज्वाइन किए ना, उससे पहले रेजिग्नेशन किसके ऊपर लिखा जाए, है ना, किसको लिखा जाए ये मुझे पता नहीं था, है ना। इसलिए भी आप जुड़े रहिएगा, कभी अगर हायर एग्ज़ाम देते हो और रेजिग्नेशन लेना चाहते हो तो भी ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो हम फ़ोन किए थे अपने आरटीसी बड़वा में, ठीक है। तो एक सर थे, वो बोले अरे तुम क्यों छोड़ के आ रहे हो, वहीं पे रहो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब हम वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था हमारा, तभी एक इंस्पेक्टर साहब थे, बढ़िया, उनसे बहुत मतलब जान पहचान हो गया मेरा। हालांकि वो शक्ल से अब याद होगा उनको, ठीक है, पर मैं तो नहीं भूल सकता हूँ जीवन भर, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि क्यों चले जाओ यहाँ पे, चलो 2-4 दिन रह लो, देख लो माहौल कैसा है, जी लो 2-4 दिन यहाँ पे, उसके बाद चले जाना, ठीक है। एक बार और एक एसी साहब थे, बिहार के थे, बड़े अच्छे थे, उन्होंने भी ऐसे ही कहा, ठीक है। मतलब कुल मिला के कम से कम 5-6 लोगों ने ऐसा कहा, और उस्ताद तो हमको गाली भी देते थे, ठीक है। मैं बोल नहीं सकता प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे कि, और उस्ताद ही नहीं, मैं जब भी अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में अपने यूनिट में पहुँचा, और अभी भी यहाँ पर भी, ठीक है। तो जिनको पता चलता है, कभी कभी अगर पता चल जाता है, क्योंकि दोस्त हैं वो बोल देते हैं, या कभी ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है तो तब भी वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, आज भी। तो एक बात आप समझ लो, उनसे ज़्यादा हम और आप होशियार नहीं हो सकते, है ना। लाइफ का ज़्यादा अनुभव उनके पास है, ठीक है। तो फिर भी अंत में यही बोलूँगा मैं कि चाहे वो ग्रुप डी हो या स्टेट पुलिस हो, उसी को ज्वाइन कर लेना। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले जो आए उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। हाँ, ये आपको पैसा दे के जाना पड़ सकता है, और जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना जो पहले आए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किस्मत भी साथ नहीं देती, कभी कभी कुछ आया हुआ चीज़ वापस चला जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, जितना कमाओगे उतना सब दे के चले जाना, लेकिन ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और ट्रेड्समैन में क्या है क्या नहीं है वो ट्रेड ज़रूर लिखिएगा आप, तभी हम कुछ कर सकते हैं कि जीडी में जाना सही है या ट्रेड्स में ही रहना ठीक है। अभी इतना ही, मिलते हैं फिर, जय हिंद।